करते बोल जब राजा नहीं आवत तेजी बाल समाजा कौशल्या जब बोलने कौशल्या जब बोलने जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलही पराई ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया किलकत किलक 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 उठत धार गिरत भूमि लटपटार ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया। प्रभु राम बड़े प्यार से ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, कभी गिर जाते हैं तो कभी उड़ जाते हैं। मां यशोदा की उंगलियों को पकड़कर चलना सीख रहे हैं। जो विश्व ब्रह्मांड को नाचाता है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, जिनके एक लोम में रोमकूप में अनंत करोड़ ब्रह्मांड ऐसे वक्र भ्रिकटी कर दें तो महाराज सागर सब तो उछलते देखा। ऐसे परमात्मा परमेश्वर भगवान मां कौशल्या की उंगलियों को पकड़कर चलना सीख रहे हैं। तो कैसे बताया कि कभी वो गिर जाते हैं और कभी गिरत भूमि लटपटा है। कि धाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया, दौड़ करके मां आती है। लेकिन राम जी को सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी करती थी। उनकी मां तो करती थी, लेकिन माता कैकेयी राम जी से बहुत प्यार करते थे, अपने बेटा से भी ज्यादा। और बड़े ही मधुर वाणी से प्रभु बोलते थे मैया मैया कर, कि विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारू लटकत लटकनिया। लटकत लटकनिया, ठाकुर जी के नासिका इतना सुंदर है और सुंदर लटकनिया ठाकुर जी धारण किया। कि अचल रजय अंग झार विविध भांति सो दुलार, तन मन धन बारी बारी, तन मन धन बारी डारी, कहत मिदु बचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया। बहुत सुंदर तुलसीदास जी वर्णन किया। कहते हैं कि तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया।
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया। चरण में सुंदर नूपुर। मैया कहते हैं दशरथ महाराज जी से बुला के लाओ भोजन करने के लिए। दशरथ महाराज जी देखते हैं बच्चों के साथ प्रभु राम खेल रहे हैं। कहते हैं बेटा राम आ जाओ। क्यों? अरे बेटा देख तू बहुत देर तक ये मिट्टी में खेल रहा है, तेरा पूरा शरीर धूल मिट्टी हो गया, तेरे कपड़ा भी बिल्कुल गंदा हो गया, इसलिए पहले तेरे को नहलाएंगे, नए वस्त्र धारण कराएंगे और फिर तेरे को प्रसाद खवाएंगे। अब बताइए नहाने का नाम सुन करके बच्चे लोग आएगा क्या? वो तो और दूर भाग जाते। दशरथ जी आके कहते हैं कौशल्या वो तो आता ही नहीं, वो तो खेल में मस्त है। लेकिन मां ने कहा तुमने क्या बोला? बोले मैंने कहा जल्दी आओ स्नान करो, बढ़िया एकदम श्रृंगार करके बैठो, तुम्हारे पूरे शरीर में धूल है। तो मैया ने कहा देखो जी आप ये नहाने की बात क्यों कहा? आपको क्या बोलना चाहिए? हाँ? कि भोजन करत, भजन करना है। भोजन करत बोले जम राजा। हाँ? भोजन करने की बात बोलो जा करके, तब वो आएगा। तब राजा दशरथ जा करके कहा बेटा राम जल्दी आओ। क्यों? बेटा बहुत सुंदर तेरे लिए पकवान बनाए हैं, तेरे लिए बहुत सुंदर पेड़ा, तेरे लिए मालपुआ बनाए हैं, ये सब पाना है ना, खाना है, जल्दी आओ। तो भोजन करत बोले जावे राजा, आ जाओ जल्दी। लेकिन मां कौशल्या जब बोलने के लिए जब आवाज लगे बेटा राम जल्दी आओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पोशाक खरीद के लाए, वस्त्र लाए हैं, तुम्हारे लिए भोजन है बढ़िया है, तुम्हारे लिए अनेक प्रकार के खिलौना है। अब बच्चा तो खिलौना का नाम सुन करके तो भाग के आएगा ना। तो कौशल्या जावे बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पड़ाई। दौड़ करके आते हैं। कैसे शरीर धूसर धुरी भरे तनु आई, पूरा शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है। और जैसे मैया के पास आता है तो मैया हाथ पकड़ लेता, चल पहले तेरे को नहलाऊंगी, फिर पोशाक पहनाऊंगी, फिर तेरे को खाना खिलाऊंगी। मैया तूने कहा पहले पोशाक पहनाओगी, खाना खिलाओगी, लेकिन तू तो नहाने की बात कह रही है। मैया ने कहा पहले नहाना होगा। तो इस प्रकार से प्रभु की ये बाल लीला है, बड़ा ही प्यारा। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उठ करके प्रभु राम छोटा सा है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, शिक्षा दे रहे हैं कैसे बच्चों को माता पिता को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ करके रघुनाथ माता पिता को क्या करते थे? सबसे पहले प्रणाम करते थे। सुबह उठ के रघुनाथ मात पिते नावत माथा, सुबह उठ करके गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम लोग कहां करते हैं? सुबह उठ करके और गाली देते हैं, चाय बहुत देर हो गई, चाय में चीनी नहीं है, हा? ये क्या तू बना के रखा, खाने में क्या बनाए? अब महाराज ठंडी के मौसम में चादर के अंदर मुंह
चद्दर के अंदर पूरा घुसा पड़ा रहेगा और चद्दर के अंदर से पूछेंगे मैया खाने में क्या बनाई है। अब मैया अगर बोल दिया कि खाने में कुछ नहीं बना है तो नहीं उठेगा। मां के राज में ये सब चलता है। जब शादी हो जाएगी, जब बीबी आ जाएगी ना, पहले उठो, सब्जी लाओ और सब्जी काट के हमारे साथ हेल्प करो, फिर खाना मिलेगा। ऐसा नहीं। अरे माता पिता के समय तो मौज होते हैं, मौज, जिंदगी का आनंद है। लेकिन शादी के बाद मौज मस्ती कहाँ है? तो जिंदगी तुम्हारा बीत रही है। बोले शादी से पहले इतना प्यार किया, पहली बार फूल देता है, गुलाब का फूल देता है कि नहीं? पहली बार क्या देते हैं? गुलाब का फूल। और शादी के बाद गोभी का फूल। बोलो जय श्री राम। अब प्रेम कहां चला गया भाई बताइए? हाँ, एक आदमी फोन करके ससुर जी को कह रहे हैं, ससुर जी। बोले हाँ क्या हुआ? बोले देखो ना तुम्हारी बेटी बहुत नाराज हो गई। बोले क्यों, क्या कर दिया तुमने, क्यों नाराज हो रहे हैं? बोले मैंने आज मजाक मजाक में कह दिया कि बर्तन नहीं मांजूंगा, बर्तन नहीं मांजूंगा, मजाक में कह दिया, इसलिए कहते खाना नहीं बनाऊंगी। तो बताइए, पति पत्नी का प्रेम एक दूसरों का साथ देना है, तब गाड़ी चलेगी। रिश्ते जो है ना शीशा की तरह है, संभाल के रखना होता है। शीशा संभाल के नहीं रखोगे तो क्या होगा बताइए? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे रिश्तेदार, रिश्ता अगर संभाल के नहीं रखा वो भी बिखर जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता, प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। करना चाहिए। लोग देखो माता पिता की बात मानते नहीं। अगर माँ बाबूजी कुछ बोल दिया ना तो उल्टा तर्क करेगा, लेकिन शादी के बाद जो शेर था वो क्या बन जाते हैं? बोलो जय श्री राम। मैं सब की बात नहीं बता रहा हूं, कम से कम यहां जितने बैठे हैं उनके बारे तो बिल्कुल नहीं। हाँ? पत्नी के आगे एक भी नहीं चलती है। और आजकल की जो पत्नियां हैं वो तो पढ़ी लिखी हैं, ऐसे वैसी है नहीं। पहले तो घर का काम काज करने वाली होती थी केवल, उनसे जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन आजकल तो ऐसा है ही नहीं है। एक पति ने पत्नी से कहा, तू बता एक ऐसा कौन सी चीज है जो हम रोज देख रहे हैं फिर उसको हम तोड़ नहीं सकता। पति ने सोचा मैं पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? शर्मिंदा हो जाएगी। तो पति ने बुद्धि की परीक्षा के लिए पत्नी से पूछा। पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी कि जी बताओ एक ऐसी चीज है कि रोज तुम देखते हो लेकिन फिर भी तुम तोड़ नहीं सकते हो, वो चीज क्या है? तो पति ने क्या जवाब दिया मालूम है? हम लोग क्या चीज रोज देख रहे हैं?
फिर भी तोड़ के ला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। पत्नी ने सोचा कि ये बोल नहीं पाएगा और अपमानित हो जाएगा। हम भी पढ़ी लिखी है, बताओ कौन सी चीज है कि रोज तुम देख रहे हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो। तो पति ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले हम तो रोज तो देख रहे हैं, सुबह भी देख रहे हैं, शाम भी देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, फिर भी हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वो चीज क्या है? बोले वो तेरा मुख है। रोज देखना पड़ रहा है लेकिन तोड़ नहीं सकता। ये कोई प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। इसलिए संसार में प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता है।